सियासत सिर्फ तुष्टीकरण की बैसाखी पर टिकी है? क्या अखिलेश यादव अब सनातन धर्म को ठेस पहुंचाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं? आखिर क्यों अखिलेश यादव का सनातन धर्म गुरुओं से ही 36 का आंकड़ा रहता है? ये सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। जनता उनसे यानी अखिलेश यादव से पूछना चाहती है कि अखिलेश यादव जी भाई ऐसा क्या है कि हमेशा सनातन धर्म के गुरुओं से ही आपकी अनबन रहती है? पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर वो तंज कसते हुए दिखाई दिए, तो अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अनिरुद्ध आचार्य से नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो 2023 का है जो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो तब का है जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुलाकात हुई थी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इनमें अखिलेश अनिरुद्ध आचार्य से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के नाम के सवाल के बारे में पूछते हैं और वो जवाब भी देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि उनके मुताबिक उन्हें जवाब नहीं मिला और जवाब न मिलने पर अखिलेश तल्खी से कहते हैं कि आज से हमारा और आपका रास्ता अलग। इतना ही नहीं, उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य को शूद्र शब्द का इस्तेमाल न करने की भी नसीहत दी। अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से भी ऐसा बयान सामने आया जिसने इस मुद्दे को अपने आप में राजनीतिक रूप दे दिया। अनिरुद्ध आचार्य ने कथा करते हुए श्रद्धालुओं के सामने कहा कि अखिलेश यादव कभी मुस्लिम से ऐसा नहीं कह सकते कि आज से हमारे और आपके रास्ते अलग। उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको रिपोर्ट के जरिए बता देती हूँ कि अनिरुद्ध आचार्य ने कैसे अखिलेश यादव पे तंज कसा। जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है, तो आप कैसे समाज में एकता की बात कर सकते हैं? वो मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, लेकिन अखिलेश मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग। अनिरुद्ध आचार्य जी ने ये कहा कि वो मुसलमानों से कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग। उन्होंने मुझसे तो ये बात कह दी। उसके आगे वो कहते कि वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? इसके आगे वो लिखते हैं ये प्रजा की सेवा कैसे करेंगे। अब इस बयान ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में बवंडर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका ये तंज अखिलेश यादव की वोट बैंक की राजनीति पर था। अब सवाल ये कि क्या इस तरह से ही सत्ता पाना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह से विवाद अखिलेश यादव का किसी सनातनी धर्मगुरु के साथ हुआ हो। इसके अलावा भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी अखिलेश के निशाने पर रहे। आपको याद होगा कि हाल ही में इटावा में एक कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी की घटना पर अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री को लपेटे में लिया था। उन्होंने कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते। क्या धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसे नहीं लेते? उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने ये धीरेन्द्र शास्त्री पर, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनको लेकर ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर, कथा के लिए कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। आप पता लगवा लीजिए, वो अंडर टेबल पैसे नहीं लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कथा वाचने की न जाने कितनी कीमत होगी उनकी। साथ ही उन्होंने कहा कि कथा तो हर समाज के लोग कर रहे हैं। ये उनका तंज था बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या अब अखिलेश जी मान लिया जाए कि आपके पास अब कोई और रणनीति नहीं बची, और क्या किसी दूसरे धर्म या दूसरे धर्म के गुरुओं के बारे में आप ऐसा बोल पाएंगे? सवाल तो कई है, लेकिन जवाब सिर्फ एक चीज के पीछे छिप जाता है, वो है वोट बैंक की राजनीति। अब इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार भी किया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ अखिलेश यादव के इस बयान के बारे में बोला था। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था कि हमें बोलने से ज्यादा सहना पड़ता है, ये जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा है, इसमें चुनौतियां भी है। हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है और भगवान करे कि उनकी रोटी पचती रहे। हम तो सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये साफ कह दिया कि भाई वो सनातन के लिए ही जिएंगे, सनातन के लिए ही मरेंगे, चाहे आप अब उन पे कुछ भी तंज कसते रहिए। और आपकी रोटी अगर उन पर तंज कसने से पच रही है तो वो रोटी पचाते रहिए। उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति साफ है। वो अपनी पीढ़ी नीति के जरिए पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना चाहते हैं। और ये भी साफ है कि अनिरुद्ध आचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों पर उनके तीखे हमले उनकी इस रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश का मानना है कि शूद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल सामाजिक एकता को तोड़ता है
और वो इसे अपने सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों का प्रभाव भी कम नहीं है। दोनों धर्म गुरुओं पर धर्म और संस्कृति का गहरा प्रभाव है। अनिरुद्ध आचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों की बात लाखों लोग सुनते हैं। अगर ये संत अखिलेश के खिलाफ खुलकर बोलते हैं तो सनातन धर्म के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक, खासकर सवर्ण और ओबीसी समुदाय उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे में अखिलेश की तुष्टीकरण की राजनीति कहीं आगे जाके उन्हीं पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के चक्कर में सपा मुखिया दूसरे वोट बैंक से भी हाथ धो बैठे हैं, जो 2027 में उनकी सत्ता की राह में रोड़ा बन जाए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।